बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा खाने का व्लॉग है। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, माश की दाल भीगी हुई थी, तो मैंने क्या क्या बना लिया माश की दाल से। ये मैंने चावल बनाया है, माश की दाल वैसी वाली बनाई है जो होटलों में बनती है वो, और इसके साथ मैंने चिकन कढ़ाई बनाया हुआ था। अभी आप देख लीजिएगा पीछे उधर वाले काउंटर पे रखी हुई है, क्योंकि गैस आ रही थी तो मेरा सारा ध्यान उसमें था रोटियां बनाने में। तो जल्दी जल्दी बस मैं रोटियां डाल ली थी, क्योंकि थोड़ी देर की बस ये गैस देते हैं, उसके बाद ये ले जाते हैं गैस को, मतलब ऑफ़ कर देते हैं। ये रोटी भी मेरी छलक रही है इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि इस वक्त मैं इतनी स्पीड में काम कर रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पीछे वो कढ़ाई चढ़ी हुई थी और उसको भी देखना था मैंने। तेल साफ़ कर रही थी मैं कढ़ाई का, क्योंकि पकोड़े वगैरह तले थे तो तेल भी साफ़ करना होता है ना। तो फिर इधर मैंने ये चिकन कढ़ाई चढ़ा दी थी, माश की दाल चढ़ा दी थी। जैसा कि आपने देखा कि वो माश की दाल भीगी हुई थी। दही बड़ा जब बनाया तो माश की दाल भीगी हुई थी ना, बेसन वाले दही बड़े बनाए थे तो माश की दाल भीगी हुई थी, तो उससे ये बना लिया मैंने। पहले से भिगो देती हूँ सब सामान, और पहले से सोच रही थी बड़े मज़े की माश की दाल बनी थी। इसकी भी रेसिपी आपको बहुत जल्द दे दूँगी। अब सामान ना तैयार कर लिया है तो तैयार सामान से जल्दी पक जाता है, तो क्या व्लॉग लूँ फिर मैं जल्दी से ही फ्लेम आ रहा था तो मैंने काम कर लिया। मैंने दाल चावल बना लिया, ये माश की दाल चावल और चिकन कढ़ाई और रोटियाँ डाल दी थी। बहुत मज़े का हो गया था और जल्दी से फ्लेम यूज़ कर लिया। फिर आ गया हमारा ये सहरी टाइम। सहरी टाइम मैंने बोला कि यार दाल चावल और माश की दाल पका हुआ है और चिकन कढ़ाई के पराठे डाल लेते हैं, लेकिन इन लोगों का नहीं, हमारा अंडा खाने का मन है, अंडा बनाओ वही वाला। तो आज मैंने क्या किया, इन लोगों से ही अंडा बनवाया। तो वो जो मैंने लिया है ना हैंड चॉपर, इन लोगों से मैंने कहा करते रहो, मैं बताती रही, बस मसाले जाके मैं डालती रही, और इन लोगों से पूरा मैंने अंडा बनवाया। मुझे बड़ा मज़ा आया। अब मज़ा आया मुझे, वो लेकर ना हैंड चॉपर, उससे मुझे बड़ा मज़ा आया कि एक काम तो मेरे मत्थे से हटा, कि अंडा मैंने इन लोगों से बनवाया बड़े मज़े से। अपनी फैमिली वालों से अंडा बनवाया बड़े मज़े से। अली लगे रहे और मुझसे पूछते रहे क्या है क्या नहीं। तो मैंने यहाँ पराठे रेडी किए, अली अंडा तलते रहे। मुझे बड़ा ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, सुकून मिल गया। हाय 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 हाय, सुकून मिल गया वो हैंड चॉपर आने से। तो मैंने कहा अब मज़ा आया। जब भी तो मैंने कहा था पिछले व्लॉग में, मुझे सुकून मिल गया हैंड चॉपर से, क्योंकि वो लग जाता है ना बंदा खेल खेल में कि इस तरह से प्याज चॉप हुई हैंड से, और फिर इस तरह टमाटर चॉप कर लिए, हरा धनिया मैंने काट के दिया वो चॉप कर लिया हल्का हल्का, इस तरह से हो जाता है काम अब। तो इस तरह से मैंने व्लॉग ले लिया। मैंने कहा था ना तफरी लग गई थी, तो तफरी इस तरह से थी, मेरा काम हट गया और इन लोगों की तफरी लग गई। इस तरह से पराठे रेडी करती जा रही थी मैंने सिर्फ पराठे डाले और जल्दी में आपको एक व्लॉग लिया कि नहीं यार मैं व्लॉग लूँगी ये, कि ये बड़ा ही एक मेमोरी वाला व्लॉग है, जो मेमोरी के तौर पे रहे, ताकि कि मैंने काम लिया। हा, बड़ा सुकून मिलता है जब बंदा किसी और से काम लेता है ना, बड़ा सुकून मिलता है। बड़ा मज़ा आया मुझे रात की इसको बनाने में। तो अब मैंने रात को भी यही निकाल लिया था। फिटा हुआ अंडा कह रहे थे ना ये लोग, सिंधी अंडा बनाओ टमाटर वाला। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर बनाऊंगी, ज़रूर, क्यों नहीं, मसाले वाला अंडा बनेगा, ज़रूर बनेगा, अब रोज़ बनेगा। तो इस तरह से वो रोज़ बनेगा। तो बड़ा ही भाई जी बड़े कारामत चीज़ है, आप अपनी फैमिली को उस पर लगा दीजिएगा, बड़ी कारामत चीज़ है वो, बहुत अच्छा है जी। इसका ये जो मुकाबला कर ही नहीं सकता, वो जो है ना इलेक्ट्रिक चॉपर, इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। इधर मैंने पराठे डाल लिए थे, बड़ा ही मज़ा आया मुझे। तफरी लगी हुई थी एक पीछे, मतलब अब मैं चाह रही थी कोई कैमरा लेकर खड़ा हो जाए, लेकिन हमें ये थोड़ा फ्लेम को भी यूज़ करना होता है यहाँ पे। मैं चाह रही थी कोई पूरा ये ले कैप्चर, इस तरह से जो पीछे तफरी चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। मैंने प्याज काट के दे दी थी उसमें, तो वो जी चल रहा था पीछे हैंड चॉपर जो था। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। थोड़ा सा इंसान का जब काम कोई और कर देता है ना, इंसान को जो लुत्फ़ आता है ना, वो कह नहीं सकते आप। बड़ा मज़ा आया मुझे। मैंने तो उसको बड़ा चूम चाट के धोया है जी पहली बार। तो इस तरह से ये देखें जी बना के रख दिया इन लोगों ने ये, और इस तरह से। हालांकि मैं ये बात छुपा भी सकती थी कि मेरी फैमिली ने बनाया ये, तो लेकिन मैंने कहा नहीं। मैं बीटर बदलती जा रही थी, इसके जो बीटर हैं वो बदलती जा रही थी, वो मैंने हटा दिया फिर ब्लेड। और ये देखें अली ने बनाया, ये बड़ा मज़ा आया मुझे। बस मैंने ये डाल के इसमें गिरा दिया। अली ज़रा इसको डालते हुए ज़रा वो होते हैं, तो ये मैंने कर दिया। मैंने कहा यार ये तो अब सेरी पर ये अक्सर रोज़ निकल रहा है ये। मैं थोड़ा शर्ट वर्ट पहनी हुई थी और मैं सामने नहीं आई, लेकिन मैंने बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा खुशी खुशी इसको एंजॉय किया मैंने, कि यार कोई तो काम कर रहा है, चलो अच्छी बात है। बड़ा झाग वाला अंडा बना था ये, फॉगी फॉगी टाइप सा अंडा बना था, काफ़ी
बहुत अच्छा, बहुत प्यारा अंडा बना था, काफ़ी जायकेदार बना था, काफ़ी इस पे हैंड चले थे। दस्ते अली जो मस्त हो गया था। हाँ भाई, इन्होंने बनाया था तो इसलिए ऐसा हो गया था जी, और कोई वो नहीं है, वरना तो सारे अंडे दुनिया में जितने भी आपने अंडे खाए सब फीके खाए, बस ये अंडा आपका बड़ा अच्छा है जी, बड़ा मज़े का है। ये लिए आ गए थे और मैं पराठों में लग गई थी, तो इस तरह से सैरी टाइम बड़ा एंजॉय किया, अच्छा लगा सैरी टाइम। तो ये निकालता है सैरी टाइम। मैंने पहले कहा था मैं सैरी टाइम अंडा भेंटने के लिए आई हूँ, मुझे बीटर समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है, लेकिन अब देखा मैंने और सीखा कि बीटर इस काम के लिए होता है, फैमिली को दौड़ा दिया जाता है। मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ा अच्छा है भाई, बीटर से बीट करो अंडे को और ब्लेड से चॉप करो प्याज को और आराम से अंडा बना लो। इस तरह से रोटियां भी डालनी थी मैंने। कैली कह रहे थे हो सकता है मैं एक पराठा एक रोटी खाऊं। सही टाइम ये एंजॉय हो रहा था। काश मैं यहाँ की आवाज़ें भी आपको दे पाती, लेकिन थोड़ा आवाज़ों में गड़बड़ आती है हमारे यहाँ थोड़ी सी, तो बहुत शार्प शार्प लगती हैं, तेज़ टाइप होती लगती हैं ना, वो बगैर माइक के बोल रहे हैं ना तो तेज़ लगती हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता रिकॉर्डिंग में। मैं चेकिंग करके वीडियो डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती। तो ज़रा इंसान बोल रहे होते हैं तो तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही होती हैं घर में, क्योंकि हम लोग की अभी आदत नहीं सेट हुई ना वैसी कि हम आपको डायरेक्ट वीडियो देंगे वाली, तो इसलिए वो मुझे ज़रा शार्प लग रही थी आवाज़ें। तो फिर इस तरह से हुआ, बड़ा मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। इस तरह से सैरी टाइम अब रोज़ाना निकलता है ये, और इस तरह रोज़ाना हम अंडा इस तरह वाला बना रहे हैं। ये पराठे मैं बना लेती हूँ, फिर मैंने बड़ा इसको धो धा के रखा। अब यहाँ पे मैं पराठे डालती जा रही हूँ, और मैंने कहा चलो जी, इधर अली अंडा तलते जा रहे हैं, उधर रोटियाँ भी होती जा रही हैं। रोटी भी डाल लिया था, पराठा भी डाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया मैं आपको अभी बताती हूँ। कभी ये फ्लेम बहुत तेज़ दे रहे हैं जिसकी वजह से हाथ पे स्टीम आ रही है, कभी ये फ्लेम बहुत हल्का दे रहे हैं, ठीक है, आपको मैं बता दूँ। कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बिल्कुल, और कभी प्रेशर गायब हो जाता है। प्रेशर गायब हो जाता है, कभी इतना ज़्यादा प्रेशर का दे रहे हैं कि आप समझ में नहीं आएंगे आपको क्या दे रहे हैं। हाथों पे बकायदा रोटी बनाते हैं, हाथों पे फ्लेम टच होता है, ऐसा दे रहे हैं कभी, और कभी नहीं दे रहे। ये मैंने जो चिकन कढ़ाई बनाई थी वो निकाल ली, और अंडा बना लिया इस तरह से, और पराठे बना लिए। लुक पूरा लिया आपके साथ किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं। अंडा वाकई बहुत टेस्टी बनाया था, हरा धनिया, टमाटर, प्याज सब कुछ पड़ा हुआ था इसमें, और बाकायदा इन लोगों ने प्याज को पचड़ पचड़ करके इतना हैंड चलाया था कि वो पिस गई थी पूरी। इस तरह से सहरी हो गई थी हमारी। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ अदा की सुकून से, फिर आपको और बताती हूँ मैंने क्या किया। क्योंकि एक काम अगर कोई कर दे ना तो बड़ी खुशी होती है, मैं बहुत ज़्यादा उसका शुक्रगुजार होती हूँ कि वाकई अच्छा लगा मुझे। इसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी धो के रख दी थी कि अगर किसी को स्ट्रॉबेरी खानी है तो वो खा ले, नहीं तो मिल्क शेक बन जाएगा अभी पीछे। ये सब करती रहती हूँ, मैं करती रहती हूँ काम, तो अच्छा लगता है मुझे। रोटी पराठा सब डाल दिया था कि अली ने कहा था मैं एक पराठा और एक रोटी खाऊंगा, तो आप बना दो सर। चिकन कढ़ाई भी थी ना साथ में। आपको तो पता ही, हम 3 बजे तक अपनी सारी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमने ज़रा सा इसको फ्लेम को यूज़ कर लिया। कभी ये लोग फ्लेम दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मेरे बाहर वाले चूल्हे का ना थोड़ा सा स्विच ख़राब हो गया है। अब उसको स्विच को बनवाना है, लेकिन वो अब गए थे हम लेकर, लेकिन वो मिला नहीं चूल्हे वाला, वो आया नहीं था। ये मैं शर्ट पहनी हुई थी तो मैं आई नहीं सामने पूरी तरह से, लेकिन मैंने काम सब किए। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, वज़ू किया, नमाज़ अदा की, और फिर उसके बाद मैंने ये आपसे कहा था ना एयर फ्रायर वगैरह निकालूंगी, तो यहाँ पे आई हूँ मैं इस कमरे का काम करने के लिए। दुपट्टा पहना, थोड़ी देर बैठ गई सुकून से, सैरी वगैरह कर ली थी मैंने इस वक्त। अब यहाँ से शुरू होगा, या तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना लूँगी मैं, या स्ट्रॉबेरी इसी तरह रखी रहेगी तो अफ्तारी में काम आ जाएगी, फ्रूट चाट में, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है फ्रूट चाट में 2 बजे तक 3 बजे तक बना के रख देती हूँ।
मतलब अपना आया, काम किया, काज किया, पूरे घर को साफ़ सुथरा किया, उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तिलावत करनी होती है, उसके बाद मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ और रख देती हूँ। बाज़ वक्त एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पहले ही फ्लेम यूज़ किया क्योंकि मैंने गरम गरम प्रेशर उठा लिया था, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे। और ये वही दाल थी जो बराबर में मेकअप हेल्थ फिटनेस पे भीगी हुई रखी हुई थी, माश की दाल। ये मैं पहले से करके रखती हूँ। हालाँकि इन लोगों से मैंने पूछा था कि खाना तुम लोग यही वाला खाओगे कि नहीं खाओगे, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं हम ये खाएंगे, तो मैंने भी ये वाला चॉपर निकाला और इन लोगों को दे दिया अंडा वो करने के लिए। अच्छा लगता है, आराम महसूस होता है। अगर आप भी अपनी फैमिली को बुला लेंगी ना सही टाइम अंदर, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, करतब सा लग जाता है, बड़ा मज़ा आता है। बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा व्लॉग था ये मेरी ज़िंदगी का, तो मैंने कहा इसीलिए फिर मैं यहाँ कपड़े धोने भी आ गई, थोड़ा आराम मिल गया ना, 2-3 चीज़ें एक साथ बनाने को न मिली। अब मैं चिकन कढ़ाई भी एक साथ गर्म करती और अंडा भी बनाती, रोटी भी बनाती, पराठा भी बनाता, आदमी एक ही, तो फिर वो थक जाता, फिर वो यहाँ नहीं आता इतना कपड़े धोने, फिर एयर फ्रायर निकालने के लिए वो नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं, इस वक्त मुझे छुट्टी हो गई, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के इधर आ गई थी। मुझे बड़ा ही मज़ा आया, आज बड़ा ही मज़ा आया। अली से जब मैं काम लेती हूँ ना, मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अली के हाथ का अंडा खाया है, मुझे अच्छा लगा, बड़ा ही प्यार आया मुझे कि चलो एक अंडा तो इन्होंने मुझे खिलाया बना के अपने हाथ से, मुझे बड़ा मज़ा आया। इलेक्ट्रिक चॉपर में वो मज़ा कहाँ जो इसमें था। तो जी तारीफ़ कर देनी चाहिए, अच्छा लगता है, इंसान का दिल खुश होता है, फिर वो और बनाता है, फिर आप और सही टाइम के सब सामान निकालेंगे तो फिर बंदा और बनाएगा। बहरहाल इस तरह से मैंने ये फिर कपड़े लगा लिए यहाँ पर सुकून के साथ। अब मैं निकालूंगी एयर फ्रायर। यहाँ पे सुबह के टाइम इंसान का मुंह कैसा लग रहा होता है ना। अब मैंने यहाँ एयर फ्रायर अपना रखा हुआ था, काफ़ी दिन से यूज़ ही नहीं किया हुआ था क्योंकि इसको इधर उधर अकड़म बगड़म तो घुसड़ के रख नहीं सकते, छोटी चीज़ नहीं है बड़ी चीज़ है, तो ये सामने रख दिया था मैंने। जो कि इसलिए नहीं कि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आई हुई थी और मैंने खाना वगैरह खाया हुआ था, और मैं झुकती नहीं हूँ, फिर खाना वगैरह खा के जब मैं आती हूँ तो मैं झुकती नहीं हूँ। मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया था। मैं बैठती नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, फिर अगर कोई मेरा थोड़ा सा हेल्प कर देना तो फिर मैं कोई और काम कर लेती हूँ। इसको निकालेंगे, काहे ना एक रेसिपी देखिए जो एयर फ्रायर में बनेगी, वो बनाने के लिए इसको निकाल लिया। अब देखें क्या करती हूँ, इसको साफ़ वाफ़ करूँगी, फिर 1-2 दिन में रेसिपी बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस यही था आज का अच्छा सा छोटा सा व्लॉग। बताना था कि अली ने हैंड चॉपर से अंडे तले, काम हुआ, सैरी इस तरह से बनी, कपड़े इस तरह से धुले, एयर फ्रायर निकला है रेसिपी बनाने के लिए, साफ़ सुथरा करेंगे, धोएं वोएंगे इसको। और जी बस यही था आज का व्लॉग। खाना था वही माश की दाल जो भीगी हुई थी। अब मिलते हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, ठीक है। तो पहले से तैयारी, पहले से काम, यही कर रहे हैं तमाम। तीनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे।